नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मिथुन राशि के महाराशिफल के बारे में बात करेंगे, यानी कि आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 4, 5 और 6 जनवरी अगले 3 दिनों में सितारों ने ले ली है करवट। अब सेठ जी बनने का समय आ चुका है। भगवान की ऐसी कृपा होगी कि गरीब भी अब बनेगा सेठ। लाखों नहीं करोड़ों में खेलने का समय आ चुका है। दोस्तों, अब वह होगा जिससे आपके दुश्मन भी जलकर राख हो जाएंगे। तो दोस्तों, सितारों की ऐसी बदलती चाल का किस प्रकार लाभ उठाया जाए, क्या करें जिससे आपका आने वाला जीवन स्वर्ग समान हो जाए, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। अगले 72 घंटे आपके व्यापार के लिए कैसे रहेंगे, नौकरी के लिए कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए कैसे रहेंगे, प्रेम संबंध के लिए कैसे रहेंगे, सारी जानकारियां 100% सटीक देने वाले हैं। तो शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय कैसा रहेगा। एक छोटे से वार्तालाप के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बार एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, इस लोक में सरल और सबसे कठिन कार्य आखिर क्या है। तो गुरुजी ने उसे उत्तर दिया कि सबसे आसान कार्य है गलत होकर स्वयं को सही साबित करना, और सभी को गलत साबित करना बहुत ही गलत चीज होती है। और सबसे कठिन कार्य यह है कि सत्य होकर भी खुद की सच्चाई को साबित करना, क्योंकि लोग झूठ को सत्य तो मान लेते हैं, लेकिन सत्य को सत्य बहुत मुश्किल से मानते हैं। अगर आज आपको कोई सत्य कहता है तो आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु बहला फुसलाकर झूठ दिखाया जाएगा तो आप विश्वास कर लेंगे। यही इस जीवन का सबसे सरल, सबसे कठिन कार्य है। दोस्तों, आज की पीढ़ी की एक कमजोरी है, और वह कमजोरी क्या है हम आपको बताते हैं। जो तुम्हारा मूल ना समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। आज की पीढ़ी दोस्तों हर किसी के सामने गिड़गिड़ाती है। कोई प्रेम पाने के लिए गिड़गिड़ाता है तो कोई सम्मान पाने के लिए गिड़गिड़ाता है। अपनी खुद की रिस्पेक्ट गवाकर लोगों के सामने प्यार की भीख मांगता है। दोस्तों, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि आपकी प्रेम और भावनाओं को कुचला जा रहा है। तो ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो आपकी भावनाओं को, आपके प्रेम को सम्मान दें, उसका वैल्यू करें। तो दोस्तों, इन 3 दिनों में आपके घर परिवार का माहौल काफी अच्छा रहने वाला है। घर में यदि कोई विवाह योग्य सदस्य है तो उनके लिए कोई अच्छा विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, और जल्द ही आपके घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप भी विवाह के योग्य हैं तो आपके लिए भी कोई अच्छा प्रेम प्रस्ताव या रिश्ते के लिए प्रस्ताव आ सकता है। जल्द ही आपका भी घर बसने वाला है। साथ ही आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दोस्तों, कोई भी बड़ा आर्थिक लेन देन करने के लिए समय उचित नहीं है। आर्थिक लेन देन मत करें, पैसा लेने देने से बचिएगा। साथ ही कामकाज की अगर बात करें तो अगर आप नौकरी करते हैं और आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहा है तो हो सकता है आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर पा रहे हो। बेहतर होगा आप शांत दिमाग से इस बात पर विचार करें। साथ ही देखा जाए तो व्यापारियों के लिए दिन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। रुके हुए काम को पूरा करने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ सकती है, और वह भी थोड़ी ज्यादा। दोस्तों, इस समय आपको कुछ ना कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन चुनौतियों का सामना करके आप सेठ बन सकते हैं। जी दोस्तों, अगर इस समय आपने मेहनत कर ली, चुनौतियों का सामना कर लिया, तो दोस्तों आपकी तरक्की का द्वार खुल सकता है। इसलिए इन चीजों में खास ध्यान रखिएगा। घर में अचानक कुछ मेहमानों के आ जाने से आपके दिन भर की योजनाओं में बाधा आ सकती है।
इसके अलावा आपका काफी पैसा भी खर्च हो सकता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा उड़ाने से बचें, क्योंकि आपकी एक आदत है कि आप मित्रों के बीच अपना रौब जमाने के लिए काफी ज्यादा खर्चा कर देते हैं। इस आदत पर आपको रोक लगाने की जरूरत है। दोस्तों, यदि खुद की नौकरी को छोड़ करके अपना स्वयं का छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जल्दबाजी करने से बचें। पूरी रणनीति तैयार करके डिसीजन लीजिएगा, वरना इधर का उधर रह जाएगा। और साथ ही दोस्तों, इस समय कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके कार्यक्षेत्र में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। इस समय आपके कुछ खास लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपके लिए गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना उचित नहीं है। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिएगा। साथ ही विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति अधिक सचेत रहे। कारोबार में मंदी जैसी स्थितियां रहेगी, परंतु मेहनत करने पर किस्मत चमक जाएगी। धैर्य और शांति से मेहनत करते रहे, समय का इंतजार करें, सब कुछ बढ़िया है। हालांकि किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे भविष्य में आपके लिए उत्तम मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में भी परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। दोस्तों, घर परिवार की अगर बात करें तो सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। काफी अच्छे रिश्ते नाते जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, कुछ जरूरी चीजें हैं। पैसों से संबंधित पुराने काम खत्म करने की कोशिश के कारण आपका तनाव काफी हद तक कम हो सकता है, इसलिए पैसों से संबंधित जो भी चीजें हैं उसे खत्म करने की कोशिश करिएगा। कुछ बातों में समझौता करने की आवश्यकता है, लेकिन अपेक्षा के अनुसार लक्ष्य जल्द ही प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, हर किसी की बातों को मानना बहुत गलत बात है, क्योंकि कुछ इंसान, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमें अपने जीवन में तरक्की होते हुए नहीं देख सकते। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक गजब की चीज बता रहे कि पेट में गया हुआ विष यानी कि पेट में गया हुआ जहर केवल एक ही इंसान को मारता है, परंतु कानों में गया हुआ विष, कानों में गया हुआ जहर कई रिश्तों को, कई संबंधों को मार देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। लोगों के जब भी सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि लोग हमेशा तरक्की करवाना नहीं चाहेंगे। इस समय आपको कठोर वाणी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, अन्यथा आप कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हैं जो दूसरे को पीड़ा पहुंचा सकती है। इसलिए अपनी वाणी पर नम्रता लाने का प्रयास करें, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा और अन्य लोगों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। मजाक मजाक में भी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो दूसरे लोगों को ठेस पहुंचाए। पैसों के मामले में दिन इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आप सावधानी बरती गई लापरवाही नहीं करेंगे तो भविष्य में कोई बड़ा आर्थिक संकट नहीं आएगा, सब कुछ आप संभाल लेंगे। वही आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया नजर आ रहा है। प्रेम जीवन में भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।